अपनी जिंदगानी की भी कुर्बानी अगर हमें देनी पड़े तो फिर हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। हमें इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, पेरियार नरसिंह सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, अन्य महापुरुषों ने जो हमारी आजादी का सपना देखा था, क्या उस सपने को प्राप्त करने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं? हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें हमारे महापुरुषों के अधूरे सपना पूरा। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वतंत्र हम कहना चाहेंगे कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें, आओ झुककर करे सलाम उन्हें, जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। आओ झुककर करे सलाम उन्हें, जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि अगर हम स्वतंत्र नहीं होते, आजाद नहीं होते, तो हम सब लोग यहाँ पर एक साथ मंच पर या फिर ये पंडाल लगाकर डीजे बजाकर के खुशियां नहीं मना रहे होते। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता हमारे लिए निरंतर बनी रहेगी, यह सोचने की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आखिर स्वतंत्रता लक्ष्य किसका है, किसको स्वतंत्रता चाहिए, आजादी किसको चाहिए, आजादी क्या होती है, आजादी की जरूरत किसको है? क्या उन लोगों को आजादी की जरूरत है जो सदियों से आजाद है, या फिर उन लोगों को आजादी की जरूरत है जो सदियों से गुलाम है? तो आजादी अगर किसी का लक्ष्य है तो वह आजादी का लक्ष्य केवल शोषित, वंचित, पिछड़ों को आजादी चाहिए। और इस आजादी में अगर हम अपनी आजादी बरकरार रखना चाहते हैं तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने या 6 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। और जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें उस कार्यक्रम का एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपना एक उद्देश्य बनाना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने भी अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया, उन्होंने सपना देखा। संत रैदास जी ने सपना देखा कि हम ऐसा राज्य चाहते हैं जिसमें सभी को अन्न मिले, जिसमें सभी लोग समान हो, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। हम ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं और उन्होंने सुखी और संपन्न हो। संत कबीर ने अमर दशा का सपना देखा, संत तुकाराम ने पंढरपुर का सपना देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत का सपना देखा। लेकिन क्या हमने अपने जीवन में कोई सपना बनाया? क्या हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना है? क्या हमारे समाज की महिलाओं ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, हमें अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाना है?
हमें अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके नेता बनाना है। हमें हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये संकल्प लें कि हमें अपनी इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए अपना जीवन, अपनी जिंदगानी की भी कुर्बानी अगर हमें देनी पड़े तो फिर हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। हमें इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, पेरियार नरसिंह सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, अन्य महापुरुषों ने जो हमारी आजादी का सपना देखा था, क्या उस सपने को प्राप्त करने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं? हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें हमारे महापुरुषों के अधूरे सपना पूरा करने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देना चाहिए। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि अगर हमारे बच्चों की आजादी को, हमारे बच्चों की हंसती हुई किलकारी को कोई अगर छीनेगा तो हम उससे बराबर लड़ाई लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे, अपने घर की उन्नति के लिए लड़ेंगे, महिला समाज की अस्मिता सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम इस प्रकार के संकल्प स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लेते हैं और उसको अमल करते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, तब तो हम कोई भी कार्यक्रम आयोजन कराने का उद्देश्य हमारा सफल हो सकता है, अन्यथा हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बच्चों का कार्यक्रम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा समय मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। आज जो देश की हालत है, जो देश की परिस्थितियां हैं, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके विरासत के रूप में जो आजादी हमें दी है, स्वतंत्रता हमें दी है, ये हंसता खेलता हुआ जीवन, ये शानो शौकत का जीवन जो हमें मिला है, अगर हम उसको बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष और त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर हम अपनी आजादी को भी बरकरार रख सकते हैं, इस स्वतंत्रता को भी बरकरार रख सकते हैं और हर दिवस मनाया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस पर हम इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है कि हमें जो विरासत में लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता मिली है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं छीनने देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति उन वीरों की तरह क्यों न देनी पड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।